आप देख रहे हैं DTR न्यूज, द हार्ट बीट ऑफ मीडिया। जोधपुर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा पर हमला बोलते हुए कहा कि जोधपुर में 15 अगस्त की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार हुआ वह ठीक नहीं था। दुर्घटना के बाद सीएम जोधपुर में थे, अगर उनके सलाहकार अच्छे होते तो डेलीगेशन से मिल लेते तो बात बढ़ती नहीं। मैंने सुना कि वापस जाते समय रास्ता बदल कर गए, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे वक्त पर आप संवेदनशीलता दिखाते हो तो पब्लिक का आधा गुस्सा शांत हो जाता। अगर आप संवेदनहीन बन जाते तो फिर लोगों को गुस्सा आता है। बुधवार को जोधपुर आए पूर्व सीएम एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाइक पर 4 बच्चे थे, 2 घायल हुए, 1 की मौत हुई, इसीलिए मैं 2-3 दिन बाद आया, अन्यथा कहते कि मैं राजनीति करने आया हूँ। मैं यह नहीं चाहता था, इसीलिए देरी से आया। पुलिस प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए था, स्ट्रिक्ट होना चाहिए था। पुलिस वाले पहले बच्चों को देखकर रोक लेते तो यह नौबत नहीं आती। मैंने अपनी पहली सरकार में हेलमेट और कार में बेल्ट को लेकर हमेशा स्ट्रिक्टनेस रखी और इसे लागू किया था। सीएम मृतक व घायलों के परिजनों से मिलते तो उनको सांत्वना मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं उस दिन कैसे सलाहकार साथ थे जिन्होंने गाइड किया कि गाड़ी दूसरी तरफ से ले जाओ। मीडिया से बात करने के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत मृतक व घायलों के परिजनों से मिलने पहुंचे। मान करते हैं तिरंगे का, वो भावना होती है। पहली बार है जोधपुर के अंदर, और वो जोधपुर के अंदर जहाँ के लोग शांति प्रिय लोग माने जाते हैं, वहाँ पे नारेबाजी हो गई। 15-20 बच्चे जो है वो तकलीफ में, मैंने सुना बेहोश भी हो गए। तो ये तो सरकार की प्रशासन की लापरवाही का नमूना है। ये प्रशासन की घोर लापरवाही का नमूना है। किस स्तर पर हुआ है मुझे लगता नहीं कोई कार्रवाई भी हुई होगी, मुझे पता नहीं। ऐसे वक्त में जिसकी गलती है, जिम्मेदारी से जिसने काम नहीं किया, उनके एक्शन भी होना चाहिए, जिससे कि बाकी लोगों को सबक मिले। ये तो कोई नॉर्मल बातें हैं, कोई इसमें किसी का एक्शन करना कोई दुर्भावना नहीं होती है। अगर जो हर गलती कीमत मांगती है, मैंने बहुत पहले कहा था एक बार, तो पहली बार मैं बना मुख्यमंत्री, तो पहली बार मेरा चीफ सेक्रेटरी से बात हुई तो मैंने कहा हर गलती कीमत मांगती है, और ये आज भी बात लागू होती है, और मैं उसको फॉलो करने का प्रयास करता हूँ खुद भी। तो सर किस तरीके से ये ऐसा बातें करती है सरकार, आप पहले निकाल के चुनाव कराने वाली है। वो तो देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक कई सरकारें गई पहले, आज से 5 साल से देख रहा हूँ मैं। हमने प्रयास किया था, पहले एक बार स्ट्राइक हो गई थी, हमने प्रयास किया चुनाव को पोस्टपोन करवाने, पर हाई कोर्ट एग्री नहीं होता। और ये इनका प्रयास इनको करने की जरूरत नहीं, इनको मालूम था कि कई सरकारें गई थी, सुप्रीम कोर्ट तक ने मना कर दिया था। इसलिए हाईकोर्ट का निर्णय मैं समझता हूँ कि उनको मानना चाहिए सरकार को, और अविलंब घोषणा करनी चाहिए चुनाव। वो तो पूरा गाँव गाँव में पहुंच गया मुद्दा। लोग समझते भाई जी हमारे कई बार अध्यक्ष नहीं, चुनाव के दिन कितने लोग जो फिरते भीतर ढूंढते हुए कि मेरा इस पोलिंग स्टेशन में नाम है, फिर जाते और जगह जाते हैं तो बहुत तकलीफ आते हैं। तो राहुल गांधी जी चाहते हैं एक बार स्पष्ट बन जाए लिस्ट। आजकल तो IT का जमाना है, कंप्यूटर है, कोई नाम छिप नहीं सकता, इसलिए वो कहते हैं मशीन रीडेबल फॉर्म में हमें दो, जैसे सेकंड में मालूम पड़ जाएगा डबल किसका नाम आ गया। नाम कोई ढूंढना भी हो, खुद का नाम भी, तो सेकंडों में ढूंढ सकते हो उसको आप, वरना कोई ढूंढते भी नहीं है, पता नहीं पड़ता कि मेरा नाम है नहीं है। कई लोगों को चुनाव के दिन मालूम पड़ता मेरा नाम तो काट दिया गया। क्यों काट दिया गया, किसी को कोई जवाब देता नहीं आज तक। ये तमाम तरह की शिकायतें जो आती रहती है, इलेक्शन कमीशन का व्यवहार अच्छा रहे। उसको चाहिए था कि अगर नेता प्रतिपक्ष तो राहुल गांधी तो मेरा प्रतिपक्ष है, एक आम नागरिक भी, अगर कोई एक मीडिया हाउस भी, एक पत्रकार भी, खोजी पत्रकार होता है, अगर वो मान लो पैसा खर्च करके सर्च करे तो भाई ये इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, उनको सम्मान देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। भाई ये खोजी पत्रकारिता करता है या ये बड़ा मीडिया हाउस है, इसने अगर खोज की है, पता किया गलती का, तो मैं सुधारने की बात करनी चाहिए। बिना इसके का आपको एफिडेविट दो, यादव दिया 18,000 एफिडेविट दिए, कोई जवाब नहीं उसका कोई। तो ये बहुत ही
दुर्भाग्य है कि ऐसे इलेक्शन कमीशन आके विपक्ष बैठ गए। महाअभियोग लाया, ठीक है, व्यवहार अच्छा नहीं है। विपक्ष महाअभियोग लाने की बात कर रहा वो तो विपक्षी पार्टियां बैठ के जो तय करेगी उसको तो सभी लोग मानेंगे उसको। फिर क्या राजस्थान में भी ऐसा हुआ है? चुनाव में कोई वोट चोरी का राजस्थान में भी ऐसा कुछ हुआ है? सलमान बेरीवाल ने कहा है कि दूसरी सीट पर जो है जयपुर ग्रामीण को लेकर आपने आवाज उठाई है। अभी देखिए बात जहाँ हुआ है तो आप पता कीजिए, हम लोगों की ड्यूटी है, जब मालूम पड़े तो जानकारी प्राप्त करें तो पब्लिक इंटरेस्ट ना हो तो। सर एक सर लास्ट सवाल, और जैसा आपने कहा कि ये या तो अनुभवहीनता कहा जाएगा मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के साथ में जो इंसिडेंट यहाँ हुआ उसे आप अनुभवहीनता देखते हैं, या जैसा आपने पहले कहा था कि उनके खिलाफ भी षड्यंत्र हो रहे हैं, उनको कई चीजों का ज्ञान नहीं है, भान नहीं है, क्या ऐसा कुछ है क्या सर? अब पता नहीं उस दिन क्या हुआ होगा, कौन सजा कर साथ में होंगे, किसने गाइड किया होगा, आप रास्ता बदल के निकल जाओ। ये मालूम होना चाहिए कि एक बच्चा उनके खुद के प्रोग्राम में आ रहा था और वो एक्सीडेंट में मर गया है, तो विशेष बात थी, ये ऑर्डिनरी एक्सीडेंट था नहीं। 15 अगस्त के मुख्यमंत्री जी खुद के प्रोग्राम बच्चा 5:30 बजे भेजा करते हैं और रास्ते में उनकी मौत हो गई। विशेष बात थी तो मुख्यमंत्री को सलाह देने वाले ठीक ढंग के होते तो परिवार वालों को बुला लेते, घर वालों को बुला लेते, बात कर लेते। मैं समझता हूँ कि अपने यहाँ ये मानव की सोच होती है कि अगर कोई आदमी संवेदनशीलता दिखा देता है तो आधा गुस्सा शांत हो जाता है। भाई इनको भी चिंता हमारी है, चिंता हमारी है, हमारे दुख में शामिल है, और क्या होता है, अपन ये तो जाते लोगों के यहाँ पर उसको नहीं निभाए लोगों ने, ये नहीं निभाए इसलिए ज्यादा ये इश्यू बना। ठीक, आप देख रहे हैं DTR न्यूज, द हार्ट बीट ऑफ मीडिया।